सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? इसका आंसर होगा ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रीक की सभ्यता की समकालीन नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? इसका आंसर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? इसका आंसर होगा सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? इसका आंसर होगा राजस्थान। कालीबंगन जो है वो राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से सेल खड़ी का उपयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? इसका आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की है। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका आंसर होगा व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? इसका आंसर होगा शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? इसका आंसर होगा ईंट। सिंधु घाटी सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इसका आंसर होगा कपास। कपास सुखाने में हड़प्पावासी सबसे पहले थे। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? इसका आंसर होगा दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा स्थल था? इसका आंसर होगा लोथल। लोथल जो है यह सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह था। क्वेश्चन नंबर 14, पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? इसका आंसर होगा लोथल। लोथल से पैमाने की खोज हुई है। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पाकालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक इन 4 वर्गों में विभक्त था। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? इसका आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर होगा 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बारे में कौन सी उक्ति सही है? इसका आंसर होगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया। या हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बारे में सही कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति किस प्रकार थी? इसका आंसर होगा उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। क्वेश्चन नंबर 21, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान या बाग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? इसका आंसर होगा त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसका आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा से हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? इसका आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा नामक पुरास्थल से ईंटों का अलंकरण प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा सिंध। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ से पाया गया है? इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु घाटी की सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? इसका आंसर होगा आदि शिव। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित है? इसका आंसर होगा लोथल। लोथल जो पूरा स्थल है वह गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर होगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्रचलित नाम क्या है? इसका आंसर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 32, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्क्रीडन हुआ है? इसका आंसर होगा बैल। सैंधव स्थलों से जो मोहरें मिली हैं उन पर बैल का सर्वाधिक उत्क्रीडन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? इसका आंसर होगा अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता अपने टाउन प्लानिंग के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 34,
सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? इसका आंसर होगा लोथल। लोथल जो है भारत में स्थित है, भारत में गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? इसका आंसर होगा हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? इसका आंसर होगा हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता के सर्वाधिक प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर होगा चेनाब। मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर होगा सतलज। जो हड़प्पा कालीन पुरा स्थल रोपड़ है वह सतलज नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? धौलाबीरा से। धौलाबीरा पुरा स्थल से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? इसका आंसर होगा लाल। हड़प्पा सभ्यता की जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उन पर लाल रंग का उत्कीर्णन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? इसका आंसर होगा आदि ऐतिहासिक युग। सिंधु घाटी सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक काल में आती है। क्वेश्चन नंबर 44, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो नामक पुरा स्थल से विकसित अवस्था में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उनके नाम हैं दयाराम साहनी और राखालदास बैनर्जी। क्वेश्चन नंबर 46, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ पे है? या सौराष्ट्र में है। रंगपुर पुरा स्थल सौराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? इसका आंसर होगा सर जॉन मार्शल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। क्वेश्चन नंबर 48, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, वह पशु बैल है। क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? इसका आंसर होगा मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? इसका आंसर होगा कोटदीजी। कोटदीजी यह पूरा स्थल समुद्र के तट पर स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? इसका आंसर होगा विशाल अन्नागार धान्य कोठार। ये जो है ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 52, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? इसका आंसर होगा ग्रिड पद्धति। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 55, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? इसका आंसर होगा लोहा। हड़प्पा कालीन जो निवासी थे वो लौह धातु से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 56, किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? इसका आंसर होगा लोथल। लोथल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 57, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? ग्रीक या यूनान के लोग कपास को सिंडन नाम से पुकारते थे। क्वेश्चन नंबर 58, हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा दैमाबाद। दैमाबाद नामक पुरा स्थल से तांबे का रथ मिला है। क्वेश्चन नंबर 60, लाजवर्द हड़प्पावासी कहाँ से आयात करते थे? इसका आंसर होगा हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शा से हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात करते थे। क्वेश्चन नंबर 64, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली है? इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली कांस्य मूर्ति मिली है। क्वेश्चन नंबर 65, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मिली है? इसका आंसर होगा हड़प्पा। हड़प्पा नामक पुरा स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मिली है। क्वेश्चन नंबर 66, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं या चहुंदड़ों से मिले हैं? चहुंदड़ों से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 67, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है या लोथल नामक पुरा स्थल से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 68, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? यह गुजरात प्रांत से हुई है। सर्वाधिक
हड़प्पा युगीन पुरास्थलों की खोज गुजरात प्रांत से हुई है। कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? इसका आंसर होगा चावल। क्वेश्चन नंबर 73, हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इसका आंसर होगा लोहा। हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 74, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? इसका आंसर होगा शेर। शेर के अवशेष अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 75, चौहंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया? इसका आंसर होगा J.H. मैके। J.H. मैके ने चौहंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। क्वेश्चन नंबर 77, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? इसका आंसर होगा 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 78, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? इसका आंसर होगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया। यह उक्ति हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही है। क्वेश्चन नंबर 79, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति किस प्रकार थी? इसका आंसर होगा उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। क्वेश्चन नंबर 80, सिंधु सभ्यता का नकली स्थान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंध का नकली स्थान या बाग कहा जाता है।